देखो भैया, जो ना बोले जय सिया राम एक नंबर का नमक हराम। जो नमक हराम वही बोले, सब बोलिए जय सिया राम। हाँ, अभी लाइट की व्यवस्था लग रहा है थोड़ी गड़बड़ हो गई है। देखिए, ये आप लोगों के बोलने का देख था कि लाइट आ गई है ना। सब एक बार और बोलिए जय सिया राम। प्यारे नारद जी कहने लगे इसको सत्कर्म नहीं कहते हैं तो किसको कहते हैं। तो मानस मित्रों ने कहा बाबा ये सत्कर्म किसके लिए करते हो। रोज पूजा करते हो, रोज भोग लगाते हो, रोज गुरु मंत्र की महिमा को गाते हो, ये किसके लिए करते हो। नारद जी कहने लगे अपने लिए। गाते हम हैं तो हम ही को मिलेगा ना। मानस मित्रों ने कहा इसको सत्कर्म नहीं कहते हैं, इसको हम अपना कर्म कहते हैं। कहले कि सत्कर्म किसको कहते हैं, सत्कर्म का मतलब क्या है। तो मानस मित्र कहते हैं सत्कर्म का मतलब है श्रीमद् भागवत महापुराण, उसका मतलब सत्कर्म। कहने लगे श्रीमद् भागवत में इतनी शक्ति। सत्कर्म का सही मायने है श्रीमद् भागवत महापुराण। इनके शरण में जाओ जिंदगी बन जाएगी। अरे जी कहने लगे समझ नहीं आ रहा है। तो मानस पुत्र कहते हैं बाबा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। एक बार मेरे कृष्ण नाम का जाम पी कर तो दे, तेरी सारी उमरिया सुधर जाए। नारद जी कहने लगे महाराज भागवत जी में, भागवत तो हमारे सामने लिखी गई, हम ही बताने वाले हैं। कहने लगे बेटा आम का जो वृक्ष लगाता है वो फल नहीं खाता है। तुम्हारे सामने भागवत जी लिखी गई होंगी लेकिन तुमको इनकी शक्ति का आभास नहीं। एक गाड़ी खरीदने के लिए हम लोग 3-4 लोग जाते नहीं जाते हैं एजेंसी में, लेकिन गाड़ी के शक्ति का आभास उसी को होता है जो ड्राइवर होता है, जो गाड़ी चलाता है। जो खरीदने जाएगा उनको भी हो जाएगा नहीं। कहेंगे ठीक है ऐसे ही भागवत जी की जब कथा सुनो तो जगह का बड़ा सुंदर व्याख्यान कर किया गया है, आगे कथा में भी मिलेगी। सुजी कहते हैं कि महात्माओं मानस मित्रों ने नारद जी को बैठाया है, वहां से विशालपुरी से हरिद्वार में लेके आए, गंगा जी के किनारे बिठाए हैं। नारद जी बड़ा सुंदर ऊंचा आसन दिए हैं, अपने नीचे बैठे हैं। सारे महात्मा लोग को जब कानों में आवाज गई ना कि आज नारद जी भागवत जी के शरण में जा रहे हैं, तो सारे महात्मा लोग, सारे ज्ञानी महात्मा संत जितने थे ना, सारे लोग तपस्या छोड़ करके दौड़ पड़े। क्यों? क्योंकि संत जानते हैं कि जहां भगवान की कथा होती है ना वहां भगवान का दर्शन जरूर होता है। जहां भगवान की कथा होगी वहां भगवान का दर्शन होना ही होगा। सारे महात्मा लोग चल दिए, सब आकर के बैठ गए हैं। बड़ी सुंदर
कथा शुरू हुई है। सब प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की, प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मानसपुत्र कहते हैं नारद जी, भागवत जी सबको नहीं मिलते हैं। किनको मिलते हैं, कब मिलते हैं? कि भागो दीन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मंदांधकार नाशम विदायहि त्वदुदयते विवेकः। भागवत जी कृपा कब करते हैं? जब भाग्य उदय होता है तब। नारद जी कहने के लिए कितना भाग्य, तो मानसपुत्र कहते हैं कम से कम 100 जन्मों का फल एकत्रित होता है तब भागवत जी की कृपा होती है। वैसे कृपा होनी आसान नहीं है। बड़ी सुंदर कथा शुरू हुई है और धीरे धीरे कथा जैसे जैसे बढ़ती गई, ऐसे कथा शुरू हुई, सारे महात्मा लोग पहुंचे हैं। जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दः तथैव च, सब जय जयकार करते हुए, शंख बजाते हुए, मृदंग बजाते हुए सभी लोग हरिद्वार के आनंद तट पे पधारे हैं। सारे संत खड़े होकर प्रेम से बोल पड़े, बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। जब जय घोष हुआ महाराज नारद जी पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो जगह ही नहीं, जगह ही नहीं है। पूरे आनंद तट पे बालू के रेता में सभी महात्मा लोग बैठे हुए हैं। यहाँ तो जजमान जी की इतनी सुंदर व्यवस्था है कि कुर्सी लगाई गई है। कुर्सी पे न बैठ पाए, थोड़ा बहुत दिक्कत है तो सोफा लगाया गया है। इतनी सुंदर व्यवस्था की गई है। लेकिन वहां सारे संत लोग नीचे बैठे, बालू के रेता पे बैठे हैं। कथा शुरू हुई है, लेकिन नारद जी का मन लग नहीं रहा है। सब बोलिए जैसे सारा, नारद जी का मन लग नहीं रहा है। मानसपुत्र देख रहे हैं, नारद जी कथा सुन रहे हैं, लेकिन पीछे मुड़ के बार बार देख रहे हैं। गौर से सुनिएगा, 3 आसन बिछाया गया है। एक नारद जी के लिए, एक भक्ति मैया के लिए, एक ज्ञान वैराग के लिए। 2 आसन खाली है, एक आसन पे नारद जी बैठे हैं। मानसपुत्र डांट कहेंगे, नारद तुम कथा सुनने बैठे हो कि मजाक करने बैठे हो? कथा सुन रहे हो, पीछे मुड़ के देख रहे हो, क्या मतलब? नारद जी कहने लगे, क्या बताएं, जिसके लिए हम कथा कर रहे हैं ना, अभी उन्हीं का दर्शन हुआ नहीं। आप तो कहे थे कि भागवत जी की कृपा होगी, वे खुद चली आएंगे। महाराज नारद जी ऐसे संत है ना कि जब तक भक्त के कष्ट को दूर न करा दे तब तक चैन से रहते नहीं। 4 साल के बालक ध्रुव जी को जंगल में पहुंचा दिए। अब भगवान का पीछा कब तक नहीं छोड़े, जब तक भगवान वैकुंठ छोड़ के धरती पे आए नहीं। नारद जी कहने लगे, आप बताइए मन में संतोष कैसे होगा? कहते हैं मन को भगवान के चरणों में लगा, जैसे मन को लगाया है। करिश्मा हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ महाराज? भगति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमई के रूपा सहसा विरासी
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुरो वदन्ति। मन जैसे लगा है, अभी तो आज 6 दिन बीता है, भक्ति मैया नाचती हुई गाती हुई चली जा रही है। नारद जी देखे खड़े हो गए, सारे महात्मा लोग खड़े हो गए, डांटने लगे, ये कैसे चली आई? कथा के बीच में कभी टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहिए, कथा के बीच में कभी उथल पुथल नहीं करना चाहिए। एक कैसे चली आई, उथल पुथल करने लगे। नारद जी भक्ति मैया को प्रणाम किए हैं, भक्ति मैया नारद जी को प्रणाम किए हैं। नारद जी कहने लगे, मैया आप तो चली, आपके पुत्र कहाँ गए? भक्ति मैया कहने लगी, बाबा जब से कथा शुरू हुई है ना, तब से हमारे पुत्र इसी में विलीन हो गए। मैं सबसे पीछे खड़ी थी, मन को सुकून नहीं मिल रहा था, भागते भागते मैं ना आगे आने में हमको 6 दिन बीत गया। कहाँ बैठूं, जगह कहाँ है? नारद जी कहने लगे, भैया जितने भगत बैठे हैं ना, सबके हृदय में जाकर के आप बैठे। जैसे भक्ति मैया हृदय में आके बैठी है, हृदय में आके बैठी है ना, भक्त तो हुआ क्या पूछना है, सारे लोग खड़े हो गए। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ताली बजा के ओ मीरा पुकार तुझे गिरधर गोपाला, मीरा पुकार तुझे गिरधर गोपाला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, हो विष का भरा प्याला, हो विष का भरा प्याला, कौन
जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला सब गाइए। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारे हो, सारी विपदा टारे हो, सारी विपदा टारे। उठ गया गोवर्धन जिसे तू उठा ही लिया, उठ गया गोवर्धन जिसे तू उठा ही लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला गाइए। श्री राधे जय हो। देख रहे हो तो मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे हो, मेरी आँखों के तारे। अधर पे बुरेली है, कांधे पे कामरिया, अधर पे बुरेली है, कांधे पे कांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के
सावरिया ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया। बोलिए भागवत भगवान की। अरे भक्ति मैया जैसे हृदय में जाके बात सकी ना, सारे भक्त खड़े होकर भगवान से आहा प्रार्थना करने लगे। अरे जी कहने लगे धन्य है भागवत कथा, धन्य है भागवत कथा जहां भक्ति स्वयं नाच रही है। गौर से सुनना, नारद जी स्थान दिए हैं कि जितने भक्त बैठे हैं सबके हृदय में जाकर बैठो। प्यारे गौर से सुनिएगा, आपके घर में कोई न कोई भगवान का भक्त जरूर होगा, चाहे ससुर जी हो, चाहे सास जी हो, चाहे पति देवता हो। नहीं पति है तो पुत्र होगा, नहीं पुत्र है तो पुत्री होगी, होगा जरूर एक भक्त घर के अंदर। क्यों? क्योंकि जहां भक्त नहीं होंगे वहां भगवान नहीं होता। धन्य आज ये आपका नगर है पिपराई क्षेत्र, सब्जी मंडी, इतने भगत यहाँ हैं। भगवान को न चाहते हुए भी यहाँ आज आना पड़ा। कितने लोग कह रहे थे ना कि गुरु जी कथा आज होगी, कितने लोग हमसे पूछ रहे हैं गुरु जी कथा होगी, हम कह क्या चाहते हैं नहीं हो। बोले महाराज आज कलश यात्रा उतरा है, थोड़ी थकान सबको हो जाएगी। हम कह कथा तो भगवान करते हैं, सुनना आपको है। क्यों? क्योंकि जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती है ना प्यारे, तब तक एक पत्ता तक नहीं हिलता है। हम तो इंसान हैं। नारद जी कहते हैं प्रभु भागवत कथा का कौन कौन से रोगों की दवाई है? क्या पूछे? भागवत कथा कौन कौन से रोगों की दवाई है? कौन कौन से जीव इससे तर सकते हैं? मानस पुत्रों ने कहा नारद जी भागवत जी में संसार का कोई ऐसा जीव नहीं है जो भागवत जी के शरण में आ जाए और उसकी मुक्ति नहीं। चलिए मतलब भगवान इतने आसान है कहते हैं। नारद जी कहने लगे भगवान को पाने के लिए धन की जरूरत होती है क्या? मानस पुत्र कहते हैं नहीं। अगर धन की जरूरत होती तो दुर्योधन के पास इतना धन था, लेकिन भगवान विदुर जी के घर जाकर के भोग लगाया। कहने लगे भगवान को पाने के लिए खूब पूजा पाठ करनी पड़ती, दिन भर पूजा पाठ करना पड़ेगा। कहते हैं नहीं, अगर भगवान को पाने के लिए खूब पूजा पाठ करनी पड़ती तो गजेंद्र नाम का हाथी कभी जल के में भगवान का दर्शन कर नहीं पाता। लगे भगवान को पाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो मानस पुत्र लोग कहते हैं बेटा अगर भगवान को पाना है तो मन के अंदर भाव लाना पड़ेगा। खूब सज धज करके आओ, खूब प्रेम से बैठो, खूब भाव से कथा श्रवण करो। क्यों? क्योंकि भगवान न आपके धन के भूखे हैं, न आपके मन के भूखे हैं। भूखे हैं तो बस वे भक्तों के भाव के भूखे। अरे नारद जी कहने लगे कैसे कैसे लोग उतर सकते हैं ये बताइए। मानस पुत्र सोचने लगे ना
कि किन किन लोगों का हम वर्णन करें, इससे बढ़िया एक ही का वर्णन कर देते हैं। गौर से सुनो, कहते हैं राजा, लोकवार्ता रता क्रूरा, प्रयासो बहुजल्पिका, सुराचा गृहकृतेषु कृपिणा कलप्रिया, अत्र त्रे कृतैस्यामा इतिहासं पुराणतम्, यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। मनस्मित्र कहने लगे कि बेटा, जिसने जीवन में पाप ही किया है, पुण्य कभी किया ही नहीं। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, गौर से सुनिएगा, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के मदिरा का पान करता है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर वैश्या के साथ गमन करता है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर अपने माता पिता को मारता है, जिसने अपने जीवन में पाप ही किया है, जिसकी गया में पिंडदान भी हुआ है, उसकी मुक्ति नहीं हुई है ना, वैसा भी पापी हो तो भागवत जी के श्रवण से उसकी मुक्ति हो जाए। नारद जी कहने लगे, ऐसा कितना बड़ा पापी कौन होगा? संसार में कोई ऐसा पापी होगा क्या खाली पाप ही किया? कहने लगे, हाँ। मैं तुमको एक पुरातन इतिहास कहता हूं, गौर से सुनो। बड़ी सुंदर एक नदी बह रही है, इस नदी का नाम है तुंगभद्रा। बड़ा सुंदर एक नगर है। उस नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव जी महाराज। आत्मदेव जी बहुत ही बड़े ज्ञानी हैं। गांव के लोग कहते थे ना कि एक सूर्य आसमान में है, दूसरा सूर्य धरती पे है, लेकिन समय की विडंबना देखो, उनके पास सब कुछ था, एक सुख नहीं था। कौन सा सुख महाराज? कहते हैं संतान सुख उनके पास नहीं। अरे जी कहते हैं गुरुदेव, जीव कौन कौन से सुख की कल्पना करता है? तो मानस मित्र कहते हैं बेटा, हर जीव 4 सुख की कल्पना करता है। गौर से सुनिएगा, कौन सा सुख? प्रथमे सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख घर में हो माया, तृतीय सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। इससे ज्यादा इस संसार के लोग ना, संसार का जीव इससे ज्यादा कल्पना कुछ नहीं कर सकता। पहला भगवान धरती पे भेजते हैं ना, तो जाता है ये जीव तो कहता है प्रभु तमेव माता चपता तमेव बंधु चस्का तमेव, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, इतनी कृपा करना कि हम हरदम सुखी रहें। भगवान कहते हैं तथास्तु, जाओ सुखी रहो। जब ये जीव सुखी रहने लगता है तो भगवान से कहता है ना, अब तो हम सुखी हो गए हैं, मस्त से जिंदगी कट रही है, लेकिन एक कृपा और कर दो, थोड़ा धन की व्यवस्था करा देते तो बड़ा बढ़िया होता, व्यापार व्यापार चल जाए। भगवान कहते हैं तथास्तु, जाओ तुम्हारा व्यापार भी चलेगा। फिर कुछ दिन बीतता है तो यही जाता है तो कहता है प्रभु अब जिंदगी अकेले नहीं चल रही है, तो अब एक खूब सुंदर सी नारी दिलवा दो। औरत भी चाहिए तो कैसी? सुंदर चाहिए।
भगवान कहते हैं जाओ ये भी दिए। कुछ दिन गाड़ी चली, फिर भक्त जाता है तो कहता है प्रभु अब 2 लोग हैं या 2 से 2 और हो जाते तो अच्छा होता। भगवान कहते हैं अब क्या चाहिए? भक्त कहता है अब एगो पुत्र दे दे। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, पुत्र आज्ञाकारी दीजिएगा। भगवान को खरीद लिए हम लोग। भक्त धमकी देके कहता है हमको पुत्र चाहिए, भगवान उसको पुत्र भी देते हैं। पुत्र हो गया, शादी हो गई, नाती हो गया। जो भक्त मांग रहा था धरती से चला गया। इससे ज्यादा कोई कुछ मांगता है? पंडित जी के घर ना धन था, औरत थी, शरीर निरोगी था, लेकिन संतान नहीं था। और शास्त्र कहता है प्यारे संतान होना बड़ा ही जरूरी है। चाहे पूजा से हो, पाठ से हो, योग से हो, जप से हो, तप से हो, जैसे भी हो एक संतान चाहिए। धीरे धीरे पंडित जी का चौथापन, तीसरापन बीत रहा है। अब तो घर से बाहर नहीं निकलते हैं। सब बोलिए जय सिया राम, जोर से बोलिए। कितनी मैया लोग सोच रही होंगी ना कि पंडित जी कह रहे हैं जोर से बोलिए। इसमें पंडित जी का कोनो दोष नहीं है। पहले बता दे रहे हैं, इतना ऊंचा आसन दे दिए हैं आप लोग कि हमको सुनाइए नहीं दे रहा। हम बोलवाइए करें। सब जोर से बोलिए जय सिया राम। जजमान जी देखिए, जजमान जी हमारे हन्ने बैठल बनी गया। हम तभी से खोज रहे हैं जजमान जी हमारे हैं कहाँ। रामशंकर जी राउर ध्यान करने वाला, कल से आपकी सोफा वहां लगवाई जाएगी, सामने बैठेंगे ठीक रहेगा। हाँ अरे क्योंकि शास्त्र कहता है ना कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि दोनों राम के दास, कहते सुनते जाएंगे एक दिन राम के पास। जब वक्ता की नजर श्रोता से लड़ेगी ही नहीं, फिर कथा का आनंद कहां से आएगा? इधर आत्मदेव जी महाराज के पास सब कुछ था, गौर से सुनिएगा। संतान नहीं थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। नारद जी कहने लगे क्यों? मानसपुत्र कहते हैं बेटा घर से बाहर इसलिए नहीं निकलते थे ना कि कहीं कोई जजमान ये मत कह दे कि निसंतानी ब्राह्मण का मुख हमने देख लिया। गौर से सुना, संसार की सबसे भद्दी गाली 2 होती है, और भूल के भी 2 गाली कभी किसी को कोई देना मत। पहली गाली निसंतानी, दूसरी गाली मुस्मात। कभी मत देना। निसंतानी कहते किसको है पहले ये जान लीजिए। लोग कहते हैं ना जिसकी संतान नहीं है उसको निसंतानी कह देंगे, नहीं गलत कहते हैं। निसंतानी उसको कहते हैं उसकी संतान न हो, उसके भाई की संतान न हो, उसकी बहन की भी संतान न हो। इतना ही नहीं, उनके मामा का भी लड़का न हो। इतना ही नहीं हो, उनके गुरुजी का भी कोई संतान न हो, और उनके घर जो पुरोहित पंडित जी आते हैं उनकी भी कोई संतान न हो, उसको निसंतानी कहते हैं। मुस्मात किसको कहते हैं महाराज? किसको कहते हैं बोलिए? कितनी भैया लोग कहते हैं जिसके पति नहीं। गौर से सुनना, जिसका पति न हो, जिसके पुत्र न हो, उसको मुस्मात कहते हैं। पति नहीं है पुत्र है, उसको वो मुस्मात की कैटेगरी में
नहीं खड़ी होती हैं, रंगीन साड़ी पहन सकती हैं, बिछवा पहन सकती हैं, पायल पहन सकती हैं, एक काम नहीं करेंगे, बस सिंदूर नहीं लगाएंगे। पंडित जी के पास सब था, यही नहीं। एक दिन पंडित जी सोचे ना कि अब हम जिंदा रहकर क्या करेंगे, संतान ही नहीं है, इससे बढ़िया यजमान ताना मारे हैं, उससे अच्छा है कि हम अपने प्राण को छोड़ देंगे। पंडित जी मरने के लिए पधारे कहां? तुंगभद्रा नदी के तट पर। सोचे मरना तो है, चलो भगवान सूर्य को जल दे देते हैं, जल दिए। मरने के लिए जैसे तैयार हुए वैसे एक महात्मा का दर्शन हो गया। सब प्रेम से बोलियो संत भगवान की। संत भगवान का दर्शन हो गया। और शास्त्र कहता है कि संतों का दर्शन हो जाए तो जीवन के कुछ गलतियों को सुधार लिया कीजिए। एक महात्मा जा रहे थे, पंडित जी को देखे, पंडित जी को बुलाए, कहने लगे सुनो इधर आओ हमारे। पंडित जी गए, कहने लगे जी, कहने लगे आप वहां खड़ा होकर क्या कर रहे थे? पंडित जी कहने लगे हम अपने प्राण को आज छोड़ने जा रहे थे। संत महात्मा कहने लगे प्राण छोड़ने जा रहे थे? कहने लगे क्यों? भगवान ने आपको अपंग बनाया है। पंडित जी कहने लगे नहीं, आपकी शादी नहीं हुई है। कहने लगे हुआ। अरे इतना सुंदर शरीर दिए, इतनी सुंदर औरत मिली होगी, आप मरने जा रहे हो, क्या नाम है? कहने लगे हमारा नाम आत्मदेव ब्राह्मण। पंडित जी हो? कहने लगे हाँ। पंडित होकर मरने जा रहे हो? अरे जानते नहीं हो? हा? जानते नहीं हो? जो उम्र से पहले जिसकी मौत होती है, जो अकाल मौत की कल्पना करता है, जो ट्रेन के नीचे, नदी में कूद के, पहाड़ से कूद के, अग्नि में जल के जो मरता है, वे 100 जन्म का प्रेत होता है। मालूम नहीं है? पंडित जी कहने लगे मालूम है। तभी मरने जा रहे हो? कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे महाराज हमको हमारे घर में एक ही चीज की कमी है कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है। संतान नहीं है? कहने लगे पंडित जी महात्मा कहने लगे पागल हो गए? रामायण पढ़ते हो? सब बोलिए जय सीताराम। रामायण पढ़ते हो? पंडित जी कहने लगे पढ़ते हैं। कहने लगे तो ये बताओ दशरथ जी के कितने पुत्र थे? दशरथ जी के कितने पुत्र थे? पंडित जी कहने लगे 4। कहने लगे महाराज ये बताओ दशरथ जी जब मरने लगे तो कितने पुत्र उनके पास थे? कहने लगे कोई नहीं। कहने लगे संतान होने से क्या फायदा है? देवकी मैया के कितने पुत्र थे? कहने लगे 8। कहने लगे देवकी मैया वासुदेव के जब प्राण अंत हुए तो कितने लोग थे उनके पास? पंडित जी कहने लगे कोई नहीं। फिर भी मरने जा रहे हैं। पंडित जी कहते हैं महाराज इस संसार में आए हो ना तो अपने मुक्ति का भी मार्ग बनाओ। जब तक संतान नहीं होगा ना तब तक तो मुक्त नहीं हो सकती हो। महात्मा उनके हाथों को देखे, ललाट को देखे और कहने लगे महाराज आप एक जन्म में मरने जा रहे हो। आपके मस्तक की रेखा कहती है बाबा कि सत्य जन्म अवधि तव पुत्रो नैव च नैव
अब तो पंडित जी और तिलमिला गए। भगे वहां से गए, गंगा जी के किनारे खड़े हो गए और गंगा जी से कहते हैं कि हे गंगा मैया, हम आपके अंदर अपने प्राणों की आहुति देने जा रहे हैं। हम मरे, हमको दोष न लगे, जो हमको देख रहा है हमारा सारा दोष उसको लग जाए। क्या बोले? हम मरे, हमको दोष मत लगे, जो हमको देख रहा है ना हमारा सारा दोष उसको लग जाए। महात्मा तो घबरा गए, पंडित जी को पकड़े दौड़ करके, रुको महाराज को मरना नहीं, रुको। अरे महाराज आप मरने जा रहे हो, आप मरो या कुछ भी करो, हमको कहे पापी बना रहे हो। पंडित जी कहने लगे महाराज जो हमारे 7 जन्मों की भविष्यवाणी कर सकता है ना, हमको पूर्ण विश्वास है कि अगर वो चाहे तो हमारे घर में संतान भी हो सकती। अब तो महात्मा जी फंस गए, पंडित जी चरणों में गिर गए, कहने लगे गुरुदेव अगर आपकी कृपा हो जाए ना हमारे घर में भी संतान हो सकता। महात्मा देखे पंडित जी बड़ी दुखिया है, एक झोली से फल निकाले के पंडित जी ना महात्मा जी पंडित जी को दिए। कहने लगे बेटा इस फल को लेके जा, अपनी पत्नी को दे देना और अपनी पत्नी से बोलियो इस फल को पावेगी, भगवान की कृपा होगी तो तुम्हारे घर में भी सोहर होगा। विश्वासम फलदायकम। पंडित जी फल लिए हैं, आहा फल को पाए दौड़े दौड़े घर पधारे। अरे सुनती हो, अरे भगवान सुनती हो। भागी भागी पत्नी आई, कहने लगी क्या हुआ जी? पंडित जी कहने लगे इस फल को खाओ। अरे हाँ इस फल को खाओ तुम्हें संतान होगा। पत्नी का नाम धुंधली देवी है, नाम के असर से गुण भी होता है, गौर से सुनिएगा। धुंधली फल तो ले ली, कह लगी महाराज फल खाने से कह हाँ रे पगली, ये किसी महात्मा का दिया हुआ प्रसाद है, इस प्रसाद को जब पाओगी ना तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे घर में भी सोहर होगा। धुंधली कह लगी अच्छा ठीक है, आपको विश्वास है तो आप बाहर जाइए, हम फल को खा लेंगे। क्या बोली? आप बाहर जाओ हम फल को पा लेंगे। पहले की माता जी लोग थी, ध्यान से सुनिएगा, आज की माता जी लोग नहीं, आज की माता जी लोग तो धन्य है प्रभु। पत्नी या पति काहे के लिए हम कहने जाए, पहले की मैया लोग पति छोड़ते थे तो घर के अंदर बैठ के खाती थी, कोई देख न पावे। आज के लोग क्या किया जाए, सब देख ही रहे हैं, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, है? पहले शादी विवाह होता था, दूल्हा दुल्हन दोनों उपास करते थे। अब तो शादी विवाह बाद में होगा, पहले भर पे ढंग हो जाए तब देखा जाए। दोष उनका नहीं है, गौर से सुनिए, दोष इनका नहीं है, दोष इनके घर के लोगों का है। वही लोग कह रहे महाराज तनिक रुक जाओ। काहे रुक जाओ? अरे लड़का लड़की के भोजन कैले वेदा ओकर बाद बियाह शादी हो। पंडियो जी के ठीक है भाई, पंडित जी चले गए, धुंधली खड़ी थी फल लेके सोच रही है कि फले बच्चे डगर स्यादगर भेड़ोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। धुंधली फल लेकर सोच रही है, हरी राम अगर मैं फल खा लूंगी तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, पेट बड़ा हो जाएगा तो श्रृंगार नहीं हो पाएगा।
अब मैं सुनी हूं जिन मैया को गर्भ रह जाता है उनका श्रृंगार बिगड़ जाता है, मैं कहीं जाया नहीं पाऊंगी, क्या करूं? तब तक उसकी एक बहन आ गई। बहन आई, कहने लगी क्या बात है? बहन उसे धुंधली ने सारी बातों को बताया है। तो बहन कहने लगी रे पागल हो गई है कि फल खाने से कोई पुत्र होता है? बहन ने कहा अरे बहन, खावे पहिरे ढोंगते ये जोगी अवधूत, अरे बहन कम होत है फल खावन से फूत। फल खाने से कोई संतान होता है? फल खाने से संतान होता तो लोग शादी विवाह क्यों करते? सब झूठे हैं, ढोंगी, सब ढोंगी हैं। तुमको संतान चाहिए? कलगी हाँ, कलगी काम करो, हमारी युक्ति नोट कर लो। हमारे मैं गर्भवती हूं, तुम तो जानती हो मेरे घर में धन की कमी है, तुम्हारे घर में पुत्र की कमी है, धन ज्यादा है। गौर से सुनिएगा, जिनके घर में धन होता है उनके घर में जन नहीं होता है, कोई खाने वाला नहीं होगा। और जिनके घर में खाने वाले होंगे ना उनके घर में धन ही नहीं होगा। ये भगवान के लेख में लिखा गया है, नोट है। अरे कहेगी तुमको संतान चाहिए ना? कहेगी हाँ, चलो संतान मैं देती हूँ। धुंधली कहेगी फल का करूं? कहेगी फल गैया को खिला दे। धुंधली फल गैया को खिलाई है। गैया पंडित जी के घर मादी गई थी ना, गैया को भी कोई संतान नहीं था। पंडित जी के दरवाजे पे तुलसी का बिरवा लगाया गया था, जब लगता था तुलसी सूख जाती थी। इतना और कह के चली गई। सब बोलिए जय सिया राम। कह के चली गई। पंडित जी आए, कह लगे धुंधली फल खा ली? हाँ, अरे फल हम खा लिए। पंडित जी तो पूरे गांव में लड्डू बंटवाए थे महाराज, पूरे गांव में लड्डू बंटवाए हैं कि मेरे घर संतान होगा। क्यों? क्योंकि एक ब्राह्मण का आशीर्वाद लगा है। शास्त्र कहता है ना कि दैयो न जाने तिरिया चैत्र। गौर से सुनिएगा। पंडित जी पूछे फल खा ली? धुंधली झूठ बोल दी, कहेगी हाँ खा ली। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता। पंडित जी आते थे ना धुंधली के, पकड़ के बैठाते थे पास में, कहते थे हाँ अरे भगवान, आज तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि मेरे घर में अब 7 महीने में संतान हो जाएगा। अरे समय निकलता गया है। सबके घर में 9 महीना में संतान होता है, पंडित जी के घर 6वें महीना में संतान हो गया। सब बोलो जय सिया राम। जब गर्भवती थी ना, पंडित जी आते थे, कहते थे अब तो दिन आ रहा है। एक दिन धुंधली चुपचाप उदास होकर बैठी है कि हाय राम, मैया लोग का जब गर्भ होता है तो पेट बड़ा होता है, हमारे तो पेट भी ना बड़े हुए। मैं क्या बोलूंगी? बहन को चिट्ठी लिखी, कलगिरी बहन, थारे जीजा जी आते हैं ना तो मेरे पेट के ऊपर अपने हाथ को फेरते हैं, कहते हैं बड़ा भाग्यवान ये पेट है ना जिससे मेरा बेटा होगा, मेरे कुल का चिराग होगा। कब तक छुपाऊं? कहने लगी बहन, अपने पेट के ऊपर रोज 1-1 कपड़ा बांधती जाओ। हाँ, जीजा जी को छूने मत देना, नहीं तो जान जाएंगे। अरे 1 दिन सो रही है, 5 महीना का समय बीत गया है, धुंधली सो रही है। पंडित जी आए, कहने लगे क्या हो गया? अब तो उस सुख